पुस्तक सारांश डैन नॉरिस द्वारा 7 दिवसीय स्टार्टअप। 3 वाक्यों में पुस्तक। आपको उन चीजों पर समय बिताना होगा जिनसे आपको ग्राहक मिलने की सबसे अधिक संभावना है। यदि आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको अपना उत्पाद शिप करना होगा। इसका परीक्षण करने के लिए आपको एक व्यावसायिक विचार बनाना होगा। 5 बड़े विचार। एक बार जब आप लॉन्च हो जाते हैं तो आपको अधिक लोगों को भुगतान करने की आवश्यकता होती है। आपको ग्राहकों को पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ तरीका लगातार अपनाना होगा, न कि वह सामान जिसकी ओर आप स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। किसी के द्वारा अपना ईमेल दर्ज करने और किसी उत्पाद के लिए आपको हर महीने भुगतान करने के बीच बहुत बड़ा अंतर है। विचार और सफल व्यवसाय के बीच एक बहुत बड़ा भूला हुआ शून्य है जिसका सत्यापन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको व्यवसाय बढ़ाने के प्रति जुनूनी होना होगा। उन समस्याओं का समाधान करें जहां लोग पहले से ही समाधान के लिए भुगतान कर रहे हैं। 7 दिवसीय स्टार्टअप सारांश। जब तक आप लॉन्च नहीं करते तब तक आप नहीं सीखते। एरिक रीज एक स्टार्टअप को अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति में एक नया उत्पाद या सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया एक मानव संस्थान के रूप में परिभाषित करते हैं। कोई भी अपने लिए नौकरी बना सकता है, लेकिन हर कोई दुनिया को नहीं बदल सकता। चीजें उन लोगों को मिल सकती हैं जो इंतजार करते हैं, लेकिन केवल वे चीजें ही मिलती हैं जो दौड़ने वालों से छूट जाती हैं। गुमनाम। शुरुआती चरण के स्टार्टअप के लिए प्रयास आमतौर पर उन चीजों पर अपना समय खर्च करने के बारे में है जो आपको ग्राहकों को लाने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। एक बार जब आप लॉन्च हो जाते हैं तो आपको अधिक लोगों को भुगतान करने की आवश्यकता होती है। आपको ग्राहकों को पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ तरीका लगातार अपनाना होगा, न कि वह सामान जिसकी ओर आप स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। किसी के द्वारा अपना ईमेल दर्ज करने और किसी उत्पाद के लिए आपको हर महीने भुगतान करने के बीच बहुत बड़ा अंतर है। वास्तव में यह जांचने के लिए कि क्या आप एक व्यवसाय बना सकते हैं, आपको इसे बनाना शुरू करना होगा। विचार और सफल व्यवसाय के बीच एक बहुत बड़ा भूला हुआ शून्य है जिसका सत्यापन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको लॉन्च करना होगा। दुनिया हमेशा उज्ज्वल लगती है जब आपने कुछ ऐसा बनाया है जो पहले नहीं था। नील गैमन। बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस आइडिया के 9 तत्व। आनंददायक दैनिक कार्य। उत्पाद संस्थापक फिट। स्केलेबल बिजनेस मॉडल। संस्थापक के बिना लाभप्रद रूप से संचालित होता है। एक परिसंपत्ति जिसे आप बेच सकते हैं। बड़ी बाजार क्षमता। दर्द या खुशी को अलग करने वाले कारकों पर टैप करें। अद्वितीय लीड जनरेशन लाभ। शीघ्र लॉन्च करने की क्षमता। यदि आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको व्यवसाय बढ़ाने के प्रति जुनूनी होना होगा। ऐसा व्यवसाय शुरू करने का कोई मतलब नहीं है जिसमें आपको वह काम करना पड़े जिसमें आपको आनंद न आए। स्टार्टअप संस्थापकों को अपने व्यवसाय को एक बड़ी कंपनी के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। यदि आप में वह महत्वाकांक्षा नहीं है तो आप जो बना रहे हैं वह स्टार्टअप नहीं है। यदि आपके पास लाभदायक बढ़ते व्यवसाय मॉडल का उपयोग करने की क्षमता नहीं है तो आपका विचार एक ठोस स्टार्टअप विचार नहीं है। आपको एक ऐसा बिंदु देखने में सक्षम होने की आवश्यकता है जहां आप अपने स्थान पर कर्मचारियों या प्रणालियों को नियुक्त कर सकें और फिर भी लाभ कमाना जारी रख सकें। उस समय यह एक वास्तविक व्यवसाय बन जाता है। अल्पकालिक लॉन्च या परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से संपत्ति नहीं बनेगी। बड़े दीर्घकालिक दृष्टिकोण के पक्ष में अल्पकालिक विकर्षणों को नजरअंदाज करके समय के साथ संपत्ति का निर्माण किया जाता है। उन ग्राहकों की सूची जो आपको हर महीने भुगतान करते हैं एक संपत्ति है। यदि आप अल्पकालिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप शुरुआत में अधिक पैसा कमाएंगे, लेकिन यदि आप परियोजनाओं को ठुकरा देते हैं और आवर्ती मूल्य प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप एक मूल्यवान संपत्ति बनाते हैं। यदि आप इस विचार पर 5 साल तक काम करते हैं तो अंत में आपके पास क्या होगा? क्या चीज आपको और आपकी कंपनी को अद्वितीय बनाएगी?
दूरदर्शी की भूमिका निभाना दूसरी और तीसरी बार के उद्यमियों के लिए आरक्षित एक विशेषाधिकार है। यह मजेदार है, लेकिन यह खतरे से भरा है। उन समस्याओं का समाधान करें जहां लोग पहले से ही समाधान के लिए भुगतान कर रहे हैं। हर कोई कह सकता है कि आपका विचार बहुत अच्छा है, लेकिन यह देखें कि क्या वे वर्तमान में उसी समस्या के समाधान के लिए भुगतान कर रहे हैं या नहीं। एक आम एमवीपी गलती न्यूनतम पर अधिक जोर देना और व्यवहार्य पर कम जोर देना है। कुंजी स्वचालन के बारे में भूल जाना और यह पता लगाना है कि आप मैन्युअल रूप से क्या कर सकते हैं। प्रश्न जो आपके एमवीपी में आपकी सहायता करेंगे। आप वास्तविक ग्राहकों को सेवा कैसे प्रदान कर सकते हैं या उत्पाद कैसे पेश कर सकते हैं। 7 दिनों के बाद आप उनसे भुगतान कैसे करवाएंगे। आपका एमवीपी आपके उत्पाद की अंतिम दृष्टि के कितना करीब होगा। आप मैन्युअल रूप से क्या कर सकते हैं। संकेत, शायद सब कुछ। प्रत्यायोजित करने के बजाय आप स्वयं क्या कर सकते हैं। आप अंतिम ग्राहक के लिए अपने प्रस्ताव को यथासंभव वास्तविक कैसे बना सकते हैं। एक स्वीकार्य व्यवसाय नाम चुनने के लिए एक रूपरेखा। क्या यह लिया गया है? क्या यह सरल है? क्या जोर से कहना आसान है? क्या आपको यह पसंद है? क्या यह आपके विचार के लिए उपयुक्त है? दुनिया के शीर्ष 25 ब्रांडों में से हर एक में 12 अक्षर या उससे कम है। व्यापक बेहतर है। अपने व्यवसाय का विपणन करने के 10 तरीके। अपनी साइट पर सामग्री बनाएं। ईमेल भेजना प्रारंभ करें। पॉडकास्टिंग, फोरम और ऑनलाइन समूह, अतिथि ब्लॉगिंग, लिस्टिंग साइटें, वेबिनार, पेशे, निःशुल्क कार्य करना, मीडिया कवरेज। अपना उत्साह तब तक बचाए रखें जब तक कि आप ऐसे लोगों को ग्राहक न बना लें जिन्हें आप नहीं जानते। आप आज क्या काम कर रहे हैं जो आपको कल अविनाशी बना देगा। जीतने का एकमात्र तरीका किसी और की तुलना में तेजी से सीखना है। एरिक रीस। जब भी आपको लगे कि आप सोच रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वह काफी अच्छा है या नहीं, तो उसकी तुलना सर्वश्रेष्ठ से करें। अपनी तुलना सर्वश्रेष्ठ से करके आप अपने लिए उच्च उम्मीदें रखते हैं और आप इसके लिए बेहतर होंगे। हमेशा एक कदम पीछे हटें और अपने आप से पूछें कि क्या यह संभव है कि किसी और ने पहले इस समस्या को हल किया हो। गति एक शक्तिशाली शक्ति है, इसलिए जो काम कर रहा है उस पर नजर रखें और इसे और अधिक करें। आपकी अपनी व्यक्तिगत खुशी और प्रेरणा आपके व्यवसाय की सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। आपको शुक्रवार की तुलना में सोमवार के बारे में अधिक उत्साहित होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो पूरी संभावना है कि चीजें काम नहीं करेंगी। किसी भी मुश्किल ग्राहक के साथ काम करने के लिए कोई भी रकम बेकार नहीं है। स्टार्टअप के लिए 7 दिन। दिन 1। विचारों के एक समूह पर मंथन करें और चेकलिस्ट के अनुसार उनका मूल्यांकन करें। वह विचार चुनें जो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो। दिन 2। यह ठीक लिखें कि आप 7वें दिन क्या लॉन्च करेंगे। आपके ग्राहकों को क्या मिलेगा, क्या शामिल है और क्या बाहर रखा गया है। यदि आवश्यक हो तो लिखें कि क्या स्वचालित है और अल्पावधि में मैन्युअल रूप से क्या किया जाएगा। दिन 3। संभावित व्यावसायिक नामों का एक समूह लेकर आएं और उपरोक्त मानदंडों के आधार पर उनका मूल्यांकन करें। जो भी आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी हो उसे चुनें और उसके साथ चलें। उस नाम के लिए सर्वोत्तम डोमेन प्राप्त करें। दिन 4। अपने लिए एक वेबसाइट बनाएं। दिन 5। आप कौन सी मार्केटिंग पद्धतियां चुनने जा रहे हैं, इसकी एक सूची बनाएं। अपने लॉन्च के पहले या 2 सप्ताह के लिए एक मोटा प्लान तैयार करें। दिन 6। एक स्प्रेडशीट बनाएं जो व्यवसाय के पहले कुछ महीनों, साइनअप की संख्या, राजस्व, अनुमानित लागत और मासिक वृद्धि को कवर करे। दिन 7। अपनी मार्केटिंग योजना लॉन्च करें और क्रियान्वित करना शुरू करें। ऑडियो बुक समाप्त। ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो
तो कमेंट में वह बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहां बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं एक और बुक में।